चेक करना। मैम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करवाया है, जैसे कि मतलब जैसे इक्वेशन आ गई है तो उसके बाद उसको जिससे जैसे पुट करी लैम्डा की वैल्यू 1 है 2 है हाँ पूरी इक्वेशन हाँ, में वो इसमें आएगा, वो हिट एंड ट्रायल उसमें आएगा जब क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक हाँ इक्वेशन हाँ को तो हम स्प्लिटिंग मीडियम टर्म या फिर हम उससे कर सकते हैं, बट वो हिट एंड ट्रायल वाला हमारा क्यूबिक इक्वेशन में होगा, जिसमें 3/3 के लिए यूज होगा। हाँ हाँ, वो 3 वाली जब आ गई थी तब वो कराया है। यस। और मैम एक रैंक ऑफ मैट्रिक्स में वो लीनियर कंसिस्टेंसी और ये नॉन सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन नॉन सोल्यूशन ऐसे करके भी कुछ चीजें हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, वो कराऊंगी मैं। ठीक है, ठीक है। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कर लेते हैं। पहले आइगन वैल्यूज लेंगे, फिर इनकी हेल्प से आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। मैं क्वेश्चन की हेल्प से करा देती हूँ। ठीक है, यस मैम। क्योंकि उसे अच्छे से समझ में आएगा, और वैसे भी हमें क्वेश्चन ही करने हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेकर तो मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा आराम से। मैं एग्जाम्पल लेके कराती हूँ। मैं 3/3 का ही कराती हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 3/3 का आएगा। 2/2 का भी सेम मेथड से होना है, बट थोड़ा सा वो शॉर्ट होता है और ये लॉन्ग होगा, तो हम लॉन्ग वाला कर लेते हैं, तो शॉर्ट वाला तो खुद पे खुद ही आ जाएगा। ठीक है, यस। हाँ, बड़ा वाला करेंगे तो छोटा भी उसके अंदर ही आ गया, समझ लो। क्वेश्चन है, फाइंड आइगन वैल्यूज and eigenvectors vectors for the matrix। ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 4 6 10 3 10 13 -2 -6 -8। टू फाइंड आइगन वैल्यूज, हमेशा याद रखो ये स्टेप्स सभी में यही फॉलो होंगे। पुट, ये डिटर्मिनेंट है, ये वाला सिंबल A माइनस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है,
यस ये मैम। तो पहले हमें क्या करना है, a माइनस लेमडा इंटू आई करना है और उसके बाद उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो a लेते हैं, a क्या था हमारा, a माइनस लेमडा और आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a क्या है, a है 4 6 10 3 10 13 -2 -6 -8 माइनस लेमडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। यस। तो ये आ जाएगा, इसको ऐसा लिख देंगे, अब इसमें कोई रेफरेंस नहीं होगा। 4 6 10 3 10 13 -2 -6 -8 माइनस लेमडा, लेमडा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा, ठीक है। ये अब इनको सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इसमें से इसको सबट्रैक्ट करके तो ये आ जाएगा 4 माइनस लेमडा और बाकी का सेम ही आ जाएगा। 6 और 10 क्योंकि 0 0 सबट्रैक्ट हुआ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो 3 10 माइनस लेमडा और ये आपका 13 ऐसा रहेगा, -2 -6 -8 माइनस लेमडा, ये हो गया, ठीक है। यस मैम। तो अब हमें इसकी डिटर्मिनेंट लेनी है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये इक्वल टू 0 के इक्वल, ठीक है। चलो कर लेते हैं अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लेंगे, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई और ये 0 लेना है, यानी कि इधर a जो भी आया था हमारा a 4 माइनस लेमडा आया था, ये 6 और ये 10 और ये 3 और ये 10 माइनस लेमडा, ये 13 और -2 -6 -8 और ये 0 ले लिया। अब इसको डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे हम, कैसे, पहला वाला एलिमेंट लेंगे, फिर पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ के इनको लेंगे, जो ये वाला मेथड है ना उससे सॉल्व करेंगे इसको, इसीलिए हमें हिट एंड ट्राई वाला मेथड यूज करना पड़ेगा इसमें। 4 माइनस लेमडा को एक एलिमेंट कंसीडर करके इसको ऐसे लेंगे और पहली रो पहले कॉलम को छोड़कर बाकी के एलिमेंट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, इन चारों को लेंगे तो 10 माइनस लेमडा 13 -6 -8, सेकंड वाला नेगेटिव लेते हैं, सेकंड वाला नेगेटिव ले लिया 6। अब पहली रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट को छोड़कर इनको ले लेंगे, 3 -2 और 13 -8, फिर थर्ड वाला प्लस हो जाएगा तो ये 10 हो गया। अब पहली रो एंड दूसरे कॉलम इसको छोड़कर दूसरे कॉलम को छोड़ तीसरे को छोड़कर सॉरी इनको ले लेंगे, 3 10 माइनस लेमडा और -3 10 माइनस लेमडा -2 -6 ही आ गया। अब इनको क्या करना है, वो आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करते हैं पेयर में, वो करना है। तो 4 माइनस लेमडा अंदर आ जाएगा, 10 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई विद -8, माइनस फॉर्मूले का है -6 इंटू 13, फिर यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, फिर -6 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 इंटू -8 -2 इंटू 13 प्लस मैम 10। आपने गलती की है यहाँ पे, बोलो, -8 माइनस लैम्डा होगा। वेट देखते हुए रीचेक कर लेते, हाँ राइट। तो जहां भी ये -8 आ रहा है वहां माइनस लेमडा भी है। और ये -2 इंटू 13,
प्लस 10 3 into -6 minus 2 into 10 minus lambda is equal to 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। तो 4 माइनस लेमडा और ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -80 और प्लस 8 लैम्डा। मैम तो ये यहाँ माइनस पे ये माइनस प्लस बोलो। ये माइनस लैम माइनस 8 अच्छा अच्छा माइनस यस यस। तो ये हो जाएगा पहले -8 का 10 से करेंगे मल्टीप्लाई इन दोनों को, तो -80 हो जाएगा। फिर ये माइनस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 8 लैम्डा आ जाएगा। फिर माइनस लैम्डा को 10 से करेंगे तो 10 लैम्डा हो जाएगा और ये प्लस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 78 -6 और ये हो जाएगा -24 और ये -3 लैम्डा प्लस 26 प्लस 10 और -18 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तभी से क्यूबिक की क्वेश्चन बनेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो पहले ही बन चुकी है और बाहर भी लैम्डा है एक बार और, इसीलिए क्यूबिक की क्वेश्चन बनेगी। मैम जो आपने पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी है वो एक बार दिखाइए। मैम यहाँ पे एक स्क्वायर भी होगा, लैम्डा स्क्वायर। यस ये लैम्डा स्क्वायर होगा, लैम्डा होगा ना ये। हाँ -80 और प्लस 78 -2 बचेगा, यहाँ -2 लैम्डा बचेगा प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यस -6 यहाँ से भी +2 बचा और -3 लैम्डा प्लस 10 और यहाँ भी 2 बचा और -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8 लैम्डा और प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो +2 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लैम्डा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि माइनस का लैम्डा जब प्लस वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा और प्लस का 18 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 20 और -20 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्यूब वाले को सबसे पहले लिखेंगे, एक ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि पावर को हम, तो माइनस लैम्डा क्यूब यहाँ ले लिया। अब स्क्वायर वाले देखते हैं, ये दोनों ऐड करके +6 लैम्डा स्क्वायर हो जाएंगे और बाकी का लैम्डा स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, तो +6 लैम्डा स्क्वायर लिखते हैं। अब लैम्डा वाली टर्म देखेंगे, ये यहाँ माइनस लैम्डा -6 लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि +2 और -8 -6 और -6 और ये -26 हो जाएगा और प्लस 18 तो ये हमारा माइनस का 8 बचेगा। ठीक है ना? यस मैम। हाँ,
तो माइनस का 8 बचा ये। -8 -12 -20 हो गया +20, तो ये 0 हो गए। अब तो ये मतलब कांस्टेंट टर्म तो कोई है नहीं, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। -8 ठीक है, और -12 तो -20 और +20 ठीक है ना। तो ये 0 आ गया, तो यहाँ पर हमारी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब लैम्डा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, माइनस लैम्डा वो भी, तो अंदर क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा और +8 इज इक्वल टू 0। तो एक तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल, क्योंकि एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक। अब इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म कर लेंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करेंगे कि यहाँ से 4 2 8 ये हो गया, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक। तो इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं हम इसको। तो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -2 लैम्डा और +8 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा कॉमन ले लेंगे, तो ये 4 माइनस लैम्डा बचा और -2, और ये लैम्डा -4 बचा। अब लैम्डा -4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचा लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। एक बार लैम्डा -2 को 0 के इक्वल लेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक बार लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 0 2 एंड 4। अब सभी के लिए एक एक करके हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, ओके। तो मैं एक में बता दूंगी कि, हाँ बोलो। एक बार ऊपर दिखा दीजिए, ये जो इक्वेशन सॉल्व करी है। ठीक है मैम। ठीक है, आइगन वेक्टर में किसी भी एक वैल्यू के लिए दिखा दूंगी, फिर बाकी दो के लिए तुम कर लेना खुद, ठीक है, क्योंकि मैथड इज सेम, ओके। यस मैम। आइगन वेक्टर में कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो भी हमारी लैम्डा की, सपोज हमने 4 वाली वैल्यू ले ली, तो मैं तीनों करने हैं, 0 2 दोनों को लेके, 2 4 दोनों को लेके करना है। लैम्डा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, टेक ये a माइनस लैम्डा आई, तो ये ले लिया हमने, पुट कर देंगे। हमारा क्या था ये 4, एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ, 4 माइनस लैम्डा। अच्छा, 4 माइनस लैम्डा की वैल्यू आ गई 4, हाँ। ठीक है। 6 फिर 6 फिर 10, 3 फिर 10 10 माइनस 4 13 13 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 4, चलो ये हो जाएगा 0 6 10 3, और यहाँ पर 6 बचा सिर्फ, 13 -12 हो जाएगा ये, ठीक है। यस मैम। टू फाइंड आइगन वेक्टर्स,
put a minus lambda into I into x is equal to 0, where कैपिटल X इज इक्वल टू जो भी ऑर्डर है, या तो x1 x2 x3 ले लोगे या फिर xy z करके ले लोगे, ठीक है, इस तरह से लेंगे हम। अगर 3 वाला है तो 2 वाला है तो हम भी ले लेंगे, इसकी जगह x1 x2 x3 भी ले सकते हैं xy z की जगह, ठीक है। अभी पुट कर Yes. देंगे, हाँ, तो ये a माइनस लैम्डा इंटू आई इंटू ये x को मल्टीप्लाई करके ये आएगा 0 6 10 3 10 नहीं 6 है 13 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 12 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x y z। चलो अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इसको क्या लेना है हमें, 0 लेना है, इसको 0 के इक्वल लेना है, इज इक्वल टू 0। तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम हमेशा, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो करते थे हम वैसे ही करना है। 0 को x से करेंगे, प्लस 6 को y से करेंगे, प्लस 10 को z से करेंगे, तो 0 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई प्लस 10 इंटू जेड, पहला हो गया। दूसरा वाला हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई प्लस 13 जेड, और ये माइनस टू एक्स माइनस 6 वाई और माइनस 12 जेड। ये हो गया। तुम्हारे पास खुद की भी कुछ दिए हैं क्या वहां से, या हम अपने ही कर लें? मैम अपने ही कर लीजिए सर ये। मैम बस ये वेक्टर इसका निकल आया। हाँ, तो बस कितने आ गए हमारे, ये आ गए, इसको 0 के इक्वल बाहर लेकर दिखा देंगे, इसको और इसको। बस कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि इसमें तुम ये लिख भी सकते हो 0x प्लस 6y प्लस 10 z इज इक्वल टू 0, ये तीनों ही हो गए, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो सिर्फ, ठीक है, अच्छा तीनों को ऐसा करके दिखा देंगे। 3x प्लस यहाँ पे क्या था 6y प्लस 13z इज इक्वल टू 0, और ये माइनस 2x माइनस 6y माइनस 12z इज इक्वल टू 0, या फिर तीनों माइनस के हैं तो तीनों में से कॉमन ले लेंगे माइनस, तो 2x प्लस 6y प्लस 12z इज इक्वल टू 0 भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक तो है। मैम इसको ये सॉल्व नहीं तीन करना। नहीं, सॉल्व नहीं करना, इसको सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ वेक्टर्स लाने होते हैं, तो ये आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है। ठीक, बट मैम हम लोग हाँ के सर ने ऐसा के फॉर्म में कराया है इसको, जैसे 0x प्लस 6y प्लस 10z ले लिया, 3x प्लस हाँ 6y प्लस 13z ले लिया, x की वैल्यू हाँ निकालनी है तो उसका 6 इंटू 13 करेंगे और 6 इंटू 10 करके x की वैल्यू निकाल ली, फिर y के लिए फिर इसी तरह किया, 0 इंटू 13 किया, 3 इंटू 10 करके ऐसे बताया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ना, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है, बट इसमें सिर्फ हमें आइगन वैल्यू, मुझे एक बार सेंड कर देना, क्योंकि आइगन वेक्टर्स को सिर्फ यही तक करना होता है, बट अगर उन्होंने पता नहीं सॉल्यूशन क्यों करवाया है, एक बार देख लेंगे, ठीक है, मुझे सेंड कर देना, ठीक है। हाँ मैम, इसके बाद उन्होंने सोल्यूशन उसी का कराया था कि जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो मतलब जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 0x हाँ 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 करके हाँ फिर 6 इंटू 13 किया, हम्म। फिर
into 10 किया, फिर इज इक्वल टू के को फॉर्म में लिख लिया, फिर उसके बाद प्लस हाँ, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मुझे सेंड कर देना, मैं देख लूंगी मैं कि कहाँ तक वो करवा रहे हैं, कि कहीं अननेसेसरी ना करवा रहे हो। रिक्वायर्ड होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो जितना जो भी मिला है ना, मुझे सारा कुछ सेंड कर दो, जो भी बचा हुआ है और जो वहां से मिला हुआ है, तो जो भी बचा है फिर हम उसको कर लेंगे, ठीक है। ठीक है मैम, इसकी क्वेश्चन दे दीजिएगा तो मैं कर लूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और जो भी मिला हुआ मुझे अभी इमीडिएटली भेज दो, तो मैं देख लूं कि हम तो हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, फिर है ना, उसके अकॉर्डिंग ही देख लेंगे कि जो बचा हुआ है, जो करना है तुम्हें, उससे रिलेटेड वो सारे टॉपिक, और जो भेजा उन्होंने दे रखा है वो सब, ठीक है। चलो, ठीक है मैम, मैं फिर आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से भेजती हूँ, ठीक है, तो पूरा देख ओके ओके, लीजिएगा आप। ठीक है, ओके ओके, ठीक है मैम। ठीक।